मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जुम्मा की नवाफिल कितनी है, ये सवाल किया जाता है। बाकी जुम्मा के गुस्ल के बारे में, अदा कज़ा, जुम्मा के गुस्ल का वक्त और इसके अलावा जुम्मा की नमाज, और फिर यह सवाल किया जाता है कि जुम्मा के दिन किस वक्त ख़वातीन या वो मर्द जो जुम्मा नमाज नहीं पढ़ते वो किस वक्त ज़ोहर पढ़ सकते हैं। ये तमाम सवालात किए जाते हैं। तो जो जुम्मा नहीं पढ़ रहे वो जो ही आज़ान हो नमाज ज़ोहर पढ़ सकते हैं, चाहे ख़वातीन हों घरों में या वो मर्द जो जुम्मा नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा गुस्ल की तफसील, जुम्मा के अहकाम, नमाज जुम्मा की शराइत वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे लेक्चर्स शिया टॉक्स अज़ादारी चैनल पर, इसी चैनल पर मौजूद हैं, विज़िट कर सकते हैं और चैनल देखा करें। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं मालूमात के लिए, अहकाम शरिया और हर चीज़ हमने बताई हुई है। 20 नवाफिल हैं जुम्मा के दिन के। नवाफिल वाजिब नहीं होते, इनको तर्क कर देंगे तो गुनाह नहीं है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा अजर व सवाब है। कब पढ़नी है नवाफिल? जुम्मा के दिन जब सूरज तलू हो जाए। सूरज तलू होने के बाद आपने 6 रकत नवाफिल पढ़नी है, 2-2 करके। 2 रकत पढ़ता हूँ नवाफिल जुम्मा कुर्बतन इल्लाह, 2 रकत पढ़ने के बाद फिर 2 रकत इसी तरह 6 मुकम्मल करनी है। फिर जब सूरज अच्छी तरह उभर आए, यानी सूरज तलू होने के 2-2.5 घंटे के बाद आपने फिर 6 रकत और पढ़नी है जुम्मा की नवाफिल। इसके बाद फिर ज़िवाल का वक्त आ जाता है। ज़िवाल से पहले आपने 12, 12:30, 12:15 अगर ज़िवाल है, 11:30 आप मज़ीद 6 रकत पढ़ लें जुम्मा की नवाफिल, तो ये 18 रकत हो जाएगी। फिर 2 रकत जो है जो ही ज़िवाल हो, यानी ज़ोहर का इब्तदाई वक्त होता है ज़िवाल के बाद फ़ौरन आप 2 रकत नवाफिल जुम्मा अदा करें। बाद लोग सवाल कर सकते हैं कि जी ये एहतमाम करना मुश्किल है, एक साथ हम पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मोमिनीन समल तो मैं दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाह।